हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अभी सुबह हो रही है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और सिम्बा अभी कमरे में है। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है क्योंकि मैं जो होम्योपैथिक की सर दर्द वाली दवा लेकर आई थी, वो दवा मैंने अभी खाई है। जब हवा तेज चलती है तो डर लगता है कहीं बंदर तो नहीं आ गए, कि बंदर पेड़ों पर ही रहते हैं और एक एक अंजीर खा गए हैं, थोड़े बहुत जो पके हुए थे। तो वो दवा मैंने खाई है, वो दवा को जब आधा घंटा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूंगी। तो आधा घंटा होने वाला है, नाश्ता करूंगी। ये जो है कि पापा रात में बोतल रख देते हैं बाहर ताकि पानी ठंडा रहे, और इस टाइम पे पानी बिल्कुल ठंडा ठंडा है तो रात में फिर वो ठंडा ठंडा पीते हैं। तो ये कुदरती फ्रिज है और ठंडा है आज मौसम। ये धूप बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, जो यहाँ धूप में आई हूँ बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है इस टाइम गाइस। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। आज तो कबाब बनाना है, देखती हूँ। तो गाइज रमजान 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। बस रमजान आ ही रहे हैं, एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है रमजान आने में। तो ये जो पापा लेकर आए हैं रमजान के लिए पापड़। पापड़ बहुत मस्त है रमजान में। ये देखिए, ये है साबूदाने वाले पापड़ जो हम लोग के फेवरेट है। तो पूरा पैकेट ही उठा लेकर आए हैं। ये नया पैक है, पहले अलग तरह की पैक आता था और मैं इसमें देख रही थी कि इसमें रेड कलर का एक भी साबूदाने का पापड़ नहीं है। अलग अलग कलर के बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं साबूदाने के पापड़। और रमजान की तैयारी शुरू हो गई है। रमजान बस आ गए हैं, मेहमान आ गए हैं। हम किस्मत वाले हैं कि हमें रमजान फिर मिल रहे हैं, और सभी को मिले, सभी किस्मत वाले हों और सब सही रहे, सबकी सेहत अच्छी रहे। तो फिलहाल रमजान 2025 शुरू हो रहा है और हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि रमजान आ रहे हैं। तो आपको जैसे बताया था कि कल मैं कबाब बनाऊंगी, तो आज मैं कबाब बना रही हूँ। ये मैंने टिकिया बना के रख लेती हूँ, और टिकिया बना के मैंने रख ली है क्योंकि इससे मैं कबाब फौरन आसानी से सेक लेती हूँ और हाथ में फिर दिक्कत भी नहीं होती है मिर्ची लगने की या कुछ भी। तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और जब जिसको खाना होते हैं तो खाली कल कबाब सेक के दे देती हूँ। ये कल अमरूद तोड़ा था, आपने देखा था ना, मैंने आप ही के सामने अमरूद तोड़ा था और अब देखिए कैसा निकलता है अंदर। ओ माय गॉड, ये बहुत ज्यादा रसीला अमरूद दिख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरा पहला पेड़ था उसमें भी इत्तेफाक से लाल अंदर अमरूद था, लेकिन ये बहुत ज्यादा रसीला दिख रहा है। आप शाइन से देख रहे होंगे, शाइनिंग है, जैसे रस से भरा हुआ है। बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी अमरूद होगा ये, और खुशबू तो इतनी महक रही है, सिर्फ मेरी वजह से एक ही मिल पाया। अब ये गलती नहीं करूंगी, नहीं तो भी 3-4 अमरूद तो मिल ही जाते। तो गाइज बहुत बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और अभी खा के देखूंगी और बताऊंगी आपको कि अमरूद कैसा है। तो मजा आ गया है। एक अमरूद में देखिए कितनी फाके निकली हैं। खूब बड़े साइज का अमरूद था वो, जो पापा ने बंदरों से जैसे बचाया मैं ही जानती हूँ। नहीं तो बंदर इसको ले जाते और बंदर इसकी दावत कर लेते। तो इसमें ऊपर से डालें चंदेरी मसाला तो अमरूद का स्वाद और ज्यादा बढ़ने वाला है। और अमरूद की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि बस आप कुछ मत पूछिए, लग रहा है जल्दी से अमरूद खा लो और मजा आ जाएगा। तो गाइस ये देखिए चंदेरी मसाला हमने डाल दिया और अब हम खाएंगे अमरूद। तो सोया खा रही है अमरूद। मजा आ गया क्योंकि मैं भी खा रही थी अमरूद। और गाइस अमरूद बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी था। तो बच्चे ट्यूशन गए थे, मैं सो भी ली, थोड़ी सी झपकी ही हूँ, ज्यादा नहीं सो पाई। तो उसके बाद फिर मैं बच्चों को ट्यूशन से ले भी आई हूँ। बच्चे आ गए हैं, हैदर सीधा सिम्बा के पास चला गया। ये घड़ा मुझसे सुबह सुबह टूट गया और इसी से जोया के पापा उठे थे, नीचे शोर आवाज आई थी। हैदर बोला था कि मुझे तो लग रहा भूकंप आ गया। तो गाइस ये देखिए कितना थक गए हैं। ये आए हैं सिम्बा के साथ खेल के और ये थक गए हैं, ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं। देखिए इतना थक गए हैं कि बैग उतारने का भी इनको टाइम नहीं मिला है। और ये देखिए ये इनकी शैतानी शुरू हो गई। तो कल जाना है इन लोग को सुबह 10 बजे ट्यूशन। कल महाशिवरात्रि है, इस वजह से जोया जल्दी से वर्क करने बैठ गई और लर्न भी कर लेगी क्योंकि अभी करेगी और सुबह ये लोग उठेंगे, आराम से उठेंगे। स्कूल तो नहीं है कि जल्दी से उठ जाएं और 2-3 घंटे मिल जाए। तो कह तो रही थी मम्मा सुबह 7 बजे उठा देना, लेकिन मैंने सोच लिया था मैं 3 दिन उठाऊंगी, आराम से उठाऊंगी। एक दिन छुट्टी का मिलता है, उसमें भी आराम से ना उठाओ।
यहाँ ये सिम्बा ओरियो दोनों खाने की फिराक में है कि मुझे खाना दो, तो खाना दूंगी लेकिन अभी थोड़ा सा और टाइम हो जाए, क्योंकि सुबह जो सामने तबस्सुम भाभी के यहाँ नौशे अंकल हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा खाना दे दिया था, तो अब शाम को दूंगी। तो तीनों खाने की फिराक में है। देखिए कैसे आस पास फिर रहे हैं कि यहाँ खाना मिलेगा। तो यहाँ मेरा बाबू है, यहाँ मैं नीचे ओरियो और सिम्बा सभी को देखने के लिए बैठ गई थी। तो मैंने अपने बाबू को बुलाया, मैंने कहा आजा मेरा बाबू प्यारा सा। तो इसके हाथ में कोई दाना हो गया, तो वही दिखा रहा है कि ये मेरे दाना हो गया है। तो ये तो है माँ का प्यार, ये थोड़ा सा प्यार कर लो, फूंक मार दो, और बच्चे अच्छा महसूस करने लगते हैं। आधी बीमारी तो उनकी माँ की फूंक से ही चली जाती है। तो गाइज जोया वर्क कर रही है, क्योंकि 10 बजे जाना है जोया को सुबह ट्यूशन, और इस वजह से जोया जल्दी जल्दी कर रही है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी थी कि ये आके लग गई हैं, वर्क ज्यादा है, इस वजह से जोया पापा निकल गए अपने टाइम से। और अजीज सर आ रहे होंगे, आज अजीज सर की तबीयत ठीक नहीं है, तो पता नहीं कितने बजे आएंगे, लेकिन फिलहाल तो उनके आने का टाइम हो रहा है, तो वो आ सकते हैं। और मुझे बनाना है रोटी, इसके अलावा कुछ भी और नहीं बनाना है, क्योंकि बना बना के हो गई है मुझे बहुत ज्यादा थकान, और मेरी तबीयत भी सही नहीं है, और आज तो मैं सो ही नहीं पाई। मैं सोच रही थी कि मैं सोऊंगी, और बड़ी मुश्किल से मेरी आंख लगी, और इतने में मैं ही लेट सोई, मेरी गलती थी। इतने में कॉल आ गई और मुझे बच्चों को लेने जाना पड़ा, तो इस वजह से मुझे नींद आ रही है, अजीब सी तबीयत हो रही है मेरी। और कल भी जल्दी उठना पड़ेगा, छुट्टी का दिन है इनकी ट्यूशन की वजह से। कल मैंने सोच लिया है मैं दाल चावल बनाऊंगी, वो भी हम लोग अपनी वाली दाल बनाएंगे, 2 तरह की दाल है ना इधर। यमी यमी, टेस्टी टेस्टी। नींबू भी रखा है, तो कल मजा आने वाली है हम लोगों को। जोया ज्यादा खट्टा नहीं खाती है, तो जोया नहीं डालेगी नींबू, लेकिन मैं और हैदर खाएंगे। क्या हो गया? हैदर का मोबाइल का टाइम हो गया, हैदर मोबाइल चला रहे हैं। अभी मैं आटा गूंदूंगी, आटा गूंदूंगी, आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी। आटा भी थोड़ा सा ही गूंदना है मुझे, क्योंकि थोड़ी सी रोटी बनना है, मतलब सुबह का नहीं गूंदना है, क्योंकि सुबह बनना है दाल चावल। हैदर वो पापा को कॉल करके, अभी नहीं रुक के कह देना ब्रेड के लिए। ठीक है, जोया कह देगी। जोया कहाँ चली गई है? जोया क्या लेने चली गई? कुछ खाने गई क्या? जोया मालूम नहीं कहाँ निकल गई है। और अगर सो नहीं पाओ तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। क्या खाना है? हिंग पेड़ा? हिंग पेड़ा रखा अभी भी? एक ही खाना बेटा? 2 ले लिए? ठीक है, बिस्मिल्लाह करके खाना। ये आवाज कहाँ से आ रही? बांसुरी जैसी ना। तो ये कुछ और कोई बजा तो रहा है कुछ। हम्म, हम्म, कोई बच्चा होगा। हम्म, चिप्स भी रखा हुआ है, मैं एक चिप्स खाऊंगी। तो हैदर नहीं खाता है खट्टा वाला ना, हैदर को ही खट्टा लगता है। इसके बाद फिर मैं आटा गूंदूंगी। मैं यहाँ रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पर सिम्बा यही बैठे हैं, इनको खाना चाहिए, नहीं तो ये दिन भर गायब रहते हैं। तो मैं कह रही हूँ अब क्यों बैठा है, और नहीं देखिए आराम से बैठा है। अब इसको जब तक खाना नहीं मिलेगा ये ऐसे ही मेरे इर्द गिर्द फिरता रहेगा, और जहाँ खाना मिला फिर ये गायब हो जाएंगे, फिर खेल कूद में लग जाएंगे। तो खाने का जब टाइम होगा तभी दूंगी, नहीं तो फिर ये बीमार हो जाते हैं, इनको बदहजमी हो जाती है। तो फिलहाल तो अभी तो मैं नहीं देने वाली हूँ। वहां पर जोया कुछ सवाल समझ रही है,
कुछ जो समझ में नहीं आता है तो अजीज सर कहते हैं कि मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। तो फिर ये वर्क कर रही होती है ट्यूशन का और अजीज सर से पूछ लेती है, तो अजीज सर इसको समझा देते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो यही कर रही है अब, अजीज सर के टाइम ही सवाल करती है और उन्हीं से पूछ लेती है, तो वो अच्छे से समझा देते हैं, तो इसको अच्छे से समझ में आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। हाँ, मेरी तैयारी हो गई बच्चों को खाना देने की, और अभी आटा गूंद के मैं आई थी, मैंने सब अपना सामान जो लगाती हूँ प्लेटफॉर्म में वो सब लगाया, और अब मैं सेकने जा रही हूँ कबाब। कबाब सेकने के बाद बच्चों को खाना भी दूंगी। तो हैदर को खाना दे दिया है, हैदर खाना खा चुके हैं, तो एक की रोटी बनती जा रही है और एक एक को देती जा रही हूँ। और हैदर कह रहा था पराठा बना दो, लेकिन मैंने पराठा नहीं बनाया है, और ऑयली ऑयली ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैंने स्किप किया है। और अब बच्चों को खाना दे दूँ, उसके बाद फिर जो है कि पापा की रोटी बनाऊंगी, फिर अपने लिए बनाऊंगी, वो सुकून से फ्री होके खाना खाओ, इस वजह से। तो बच्चों को पहले कबाब नहीं खाते थे, लेकिन अब कबाब चटनी रोटी इनको बहुत पसंद है, नहीं तो पहले तो सिर्फ मैं और जो पापा ही खाते थे। तो यहाँ देखिए मैंने ओरियो का लेटने इंतजाम कर दिया, ठंडे फर्श में लेटे हुए थे, मैंने मच्छरदानी से बना दिया इनका घर। देखिए कितने आराम से इनको नींद आ रही है, कितने आराम से लेटे हैं, आंखें कैसी चमक रही हैं लाइट में। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से लेट गए हैं। यहाँ ठंडे फर्श में लेटा था और ठंडा लग रहा था, मुझे भी ठंडा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको लिटा दूं मैं अच्छे से बिस्तर में। तो मैंने इसका बिस्तर बना दिया और ये आके यहाँ लेट गया, कितना प्यारा सा, कितना क्यूट सा लग रहा है, आप इसको देख सकते हैं। तो गाइज हम सब आज बिल्कुल बहुत जल्दी फ्री हो गए हैं। कपड़े जरूर अभी मेरे ड्रेन हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, लेकिन और बाकी सारा काम हो गया, कपड़े भी हो गए, बस कपड़े डालना है। बाकी जो मैं ऑनलाइन काम करती हूँ वो सारा काम मेरा मैंने पहले ही कर लिया है। तो आज मैं बहुत ही आराम से बैठ के टीवी देखूंगी, नहीं तो मैं टीवी देखती रहती हूँ, साथ में अपना ऑनलाइन काम भी करती रहती हूँ, तो वो काम मुझे नहीं करना पड़ेगा। और चाय मैंने हम लोग ने आज पी ली थी जल्दी से, जोया पापा के लिए अभी मैंने चाय बना दी। जोया पापा लेकर आए सेव, और सेव लाते हैं तो जोया कि पापा हैदर कहते हैं मेरे सेव पे नजर मत डालना, क्योंकि मैं जब सेव देखती हूँ तो ओह सेव आ गई, मतलब मेरी सेव की सब्जी बनेगी। तो पिछली बार सेव आए थे और मैंने रख भी लिए थे, फिर मैंने वहीं रख दी, मैंने कहा चलो रहने दो, छोड़ो मैं नहीं बना रही, इतनी जल्दी जल्दी बनाऊंगी तो फिर बोर हो जाऊंगी। लेकिन अब सेव आ गए हैं और बहुत सारे सेव आए हैं, तो इस बार तो सब्जी बनाऊंगी मैं, क्योंकि फिर रमजान आ रहा है, फिर रमजान में तो फिर खाने का वो ही नहीं रहता है, क्योंकि आप बस पेट भरने के लिए खाना खाओ, अफ्तारी में ही पेट भर जाता है, लेकिन खाना इसलिए खा लेते हैं ताकि अगले दिन रोजा अच्छे से रख सकें, कोई भी दिक्कत ना हो रोजा रखने में। इसलिए तो वो चीज खाने के स्वाद की है, वो तो सिर्फ अफ्तार के टाइम ही आएगी, खाने के टाइम पे मन नहीं होता है खाने का, मजबूरी खाते हैं।
वो भी ईशा की नमाज के बाद। तो अभी सोच रही हूँ कि ये सेव आई है, इसमें से थोड़ी सी निकाल लूंगी, अपने लिए हटरी बनाऊंगी। कल बनाने वाली हूँ दाल चावल और दो तरह की दाल, एक जो है पापा क्लियर की दाल, और हम लोग अपने लिए जो मूंग की ढाबा स्टाइल बहुत बेहतरीन तड़के वाली दाल बनाते हैं वो दाल बनाएंगे। साथ में चावल बनेंगे, तो वो दाल चावल बहुत ज्यादा यमी, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो दो दाल और चावल बनाऊंगी। कल बच्चे जाएंगे सुबह 10 बजे ट्यूशन, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि और इस वजह से छुट्टी है, तो उनकी टीचर ने जल्दी बुलाया है। तो कल जाएंगे 10 बजे, लेकिन अब मैं उनकी मैम से कह दूंगी कि सुबह 10 बजे इतनी जल्दी नहीं, 12 बजे बुला लिया करे, क्योंकि 10 बजे बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। एक छुट्टी का दिन होता है और सोचते हैं कि उस दिन आराम से रेस्ट करेंगे, आराम से उठेंगे, आराम से नाश्ता करेंगे, तो वो सुबह का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं उनकी मैम को कह दूंगी, बहुत प्यारी बहुत स्वीट मैम है और समझ जाएंगी, मुझसे बहुत छोटी है, वो एज में बहुत छोटी है, तो वो समझ जाएंगी और मान भी जाती है जैसा उनसे कहो। तो मैं उनसे कह दूंगी कि इनका टाइम 12 बजे बुला लिया करें, 10 बजे नहीं, तो मान जाएंगी वो, क्योंकि वो बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है। और थक गई हूँ, सब हो गया है, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।